नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय मानसून के बारे में। यानी ये हमारा दूसरा पूर्वानुमान होने वाला है। जो पहला पूर्वानुमान है वो आपको लगभग देखा जाए तो 2 महीने या 1.5 महीने पहले मिल चुका है और ये हमारा सेकंड पूर्वानुमान वीडियो है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन जरूर से प्रेस कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना इस वीडियो को। तो आज का मानसून भविष्यवाणी जो दूसरा पूर्वानुमान है उसके तहत आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार मानसून है वो 2024 में, यानी देखा जाए तो आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। जून से लगाकर लगभग कह सकते हैं जुलाई के बीच तक लगातार मानसून की स्थिति आगे बढ़ती रहेगी। तो 2 जून को ऐसा हमारे मौसम जगत टीवी के अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ कि 2 जून को केरल में मानसून की दस्तक है वो होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और उसके बाद में देखा जाए तो 3 से लगाकर 5 जून के बीच वाले समय में, लगभग 2 से लगाकर 3 और 5 जून के बीच वाले समय तक देखा जाए तो ये लगभग तमिलनाडु के मध्य भागों के आसपास से होता हुआ, लगभग देखा जाए तो केरल और कर्नाटक के लगभग मध्य भाग होते हुए लगभग ये आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ आगे 5 से 9 जून के बीच में देखा जाए तो लगभग मानसून की एक बड़ी छलांग देखने को मिलेंगी और उसके तहत आपको देखा जाएगा कि लगभग महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा भाग और कर्नाटक के लगभग संपूर्ण हिस्से को कवर करता हुआ मानसून पूर्वोत्तर राज्यों के हिस्सों में भी दस्तक देने की संभावनाएं हैं। वो लगभग 5 से 9 जून के बीच में आपको नजर आने वाली है। ये पूर्वानुमान है, इसमें एक दो लगभग 3 तारीख यानी 3 दिनों का अंतराल इसमें आपको नजर आ सकता है पूर्वानुमान के रूप में। यानी 3 दिनों का कुछ आपको अंतराल समय के अनुसार देखा जाए तो 3 दिन पहले या 3 दिन बाद का अंतराल इसमें नजर आ सकता है। 10 तारीख से लेकर 13 जून के बीच में देखा जाए तो लगभग मानसून लगभग महाराष्ट्र के आधे से ज्यादा, संपूर्ण महाराष्ट्र के लगभग 85% भाग को कवर करता हुआ, लगभग देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के आधे भाग और बिहार के आधे भागों से होता हुआ पूर्वोत्तर राज्यों को पूरा कवर कर लेगा। सिक्किम के मध्य भागों से होता हुआ मानसून आगे बढ़ेगा 10 से 13 जून के बीच में। साथ ही साथ 14 से 18 जून के बीच में लगभग उत्तरी कह सकते गुजरात के क्षेत्रों तक कवर करता हुआ मध्य प्रदेश के मध्य भागों से होता हुआ लगभग देखा जाए तो पूरे बिहार को कवर है वो 14 से लगाकर 18 कह सकते हैं कि लगभग जून के बीच में कवर कर लेगा। साथ ही साथ राजस्थान में मानसून की जो कह सकते हैं वो हम कह सकते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा से लगभग 18 से लगाकर 22 जून के मध्य से होने की संभावनाएं है। तो संपूर्ण उस समय उत्तर प्रदेश को कवर कर लेगा और जो लास्ट टाइम बचा है तो उसमें लगभग 22 से लगाकर 25 जून के मध्य संपूर्ण भारत को मानसून है वो कवर में करने की संभावनाएं नजर आ रही है। देखा जाए तो 1 महीने के अंतराल के बीच में संपूर्ण भारत को मानसून है वो कवर करने की संभावनाएं नजर आ रही है। इसमें 3 दिनों का गैप रखा गया है, लगभग इसमें 3 दिनों का हम कह सकते हैं कि इधर उधर हो सकता है। बाकी लगभग देखा जाए तो ये सामान्य तिथियां आपको आगे भी जारी रहेगी और इसी के तहत मानसून आगे जरूर बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो लगभग इस मानसून सीजन जो कह सकते हैं मानसून के जो सिस्टम है वो लगातार बनते रहेंगे। जब मानसून की स्थिति जैसे ही आगे बढ़ेगी, कह सकते हैं प्री मानसून की जो आप लाल कलर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्री मानसून से पहले की जो वर्षा है वो देखने को मिलेगी। लगभग मध्य भारत समेत अधिकतर हिस्सों में मानसून से पहले की जो वर्षा है, प्री मानसून की जो उम्मीद है वो अच्छी खासी है। साथ ही साथ लगभग देखा जाए तो 2 जून के आसपास से जब केरल में मानसून जो कह सकते दस्तक देने वाला होगा या दे चुका होगा, उस समय लगभग देखा जाए तो उड़ीसा से लगाकर अधिकतर हिस्सों में अच्छी खासी वर्षा उस समय भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो 20 कह सकते हैं जो ये मई के हिसाब से देखा जाए तो लगभग आने वाले लगभग देखा जाए तो 5 जून तक हम उम्मीद करते हैं कि बंगाल की खाड़ी में लगातार तूफान है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि
यही वो समय होता है जब कोई मजबूत कह सकते हैं सिस्टम बनता है बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में कोई तूफान बनता है, तो उसके कारण मानसून में थोड़ी सी जो कह सकते हैं देरी है वो उस समय देखने को मिलती है हमें। और ये एक बार नहीं, ये 2 बार और पिछले कई सालों से लगातार देखा गया है कि मानसून के आने से पहले जब कोई मजबूत तूफान या कोई सिस्टम मजबूत बनता है तो उसके कारण मानसून में थोड़ा कैसे वो देरी होती है, यानी थोड़ी लेट होता है मानसून, तो उसके कारण मानसून धीरे आता है, तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता है। ये भी एक मेन कारण है मानसून के आगे बढ़ने का। और अभी इस में आप देख पाएंगे कि जेड, इस समय जेड लगभग देखा जाए तो जिसके आधार पर देखा जाए तो जेड का प्रवाह है वो कह सकते हैं पहाड़ी राज्यों से लगाकर कुछ मैदानी इलाकों तक है। ये इसे हम कह सकते हैं कि लगातार जो WD का आगमन है इसके सहारे सहारे होता रहता है और यहाँ पर लगातार WD के कारण वर्षा और कह सकते हैं शीत ऋतु में आंधी अंधड़ का दौर, या हम कह सकते हैं अच्छी खासी वर्षा शीत ऋतु में ओलावृष्टि के तौर पर, और ठंड और लगातार इसके सहारे सहारे कह सकते हैं कि ठंडी हवाएं भी शीत ऋतु में देखने को मिलती हैं। अब जो आप देख पा रहे हैं ये ITC जेड है, निचले कलर में मतलब लाल कलर में देख पा रहे हैं, तो लगभग ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ तक लगातार जेड का प्रभाव बढ़ने लगा है। ये लगातार उत्तरायण होना शुरू हो जाएगी, जो जेड है वो भी लगातार ऊपर की ओर खिसकेगा, यानी लगभग ये एक बार भारत के जम्मू कश्मीर के होते हुए या ऊपर की तरफ जाएगा। जो ITC जेड है इसका जो दायरा है वो जल्द ही, ये जो आप 2 पीली लाइन देख पा रहे हैं इसके बीच में जो ये खाली स्थान है यहाँ पर इसके आने की संभावनाएं हैं, यहाँ पर इसके खिसकने की संभावनाएं हैं। तो अगर यहाँ पर ये खिसकता है तो आने वाले समय में जो सिस्टम है वो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में लगातार बनते हैं, तो उसका जो प्रवाह है वो राजस्थान की तरफ रहता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और लगभग तेलंगाना, रायलसीमा और देखा जाए तो उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी के क्षेत्र हैं। तो इस तरफ इसके ज़्यादा आगे बढ़ने की संभावना है और इस तरफ इसी दायरे के अंदर भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद भी रहती है। और भारी से बहुत भारी बारिश है वो मानसून सीजन के दौरान इस साल भी हमारे अनुमान के हिसाब से यहाँ पर ही फिर से नए मैप के तौर पर, अभी जो पिछला मैप था उसको भी लिया है, पर उसके दौरान मैंने आपको कहा था कि उसमें थोड़ी सी कह सकते हैं कि कमी हो सकती है लगभग दक्षिणी भारत के आसपास, तो वो हुई है। लगभग महाराष्ट्र के क्षेत्रों में थोड़ी सी मानसून में कमी देखने को मिलेगी। बाकी ज़्यादातर इलाके जो वही के वही हैं जो पिछले वीडियो के तौर पर, आपने अगर नहीं देखा तो पिछले वीडियो को जरूर से देखना, पहला पूर्वानुमान हमने अपलोड किया था। और चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से रहेगा इस मैप के आधार पर मानसून इस साल का फाइनल, मानसून की जो उम्मीद है फाइनल किस प्रकार रहेगा मानसून, और अंत में मानसून की किस प्रकार से गतिविधि रहने वाली है। तो जो पीला कलर है, सबसे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र हैं, वहां पर लगभग देखा जाए तो सामान्य से कम मानसून की उम्मीद हमारे चैनल की ओर से की जा रही है। और यहाँ पर पीला कलर केवल 2 स्टेट में ही है और हो सकता है कि उत्तराखंड के आसपास भी हो जाए कम वर्षा, और ज़्यादातर इलाकों में कह सकते हैं कि कुछ बिहार के सटे इलाकों में और सिक्किम के इलाकों तक भी सीमित रह सकता है। बाकी जो रेड कलर है, तो लाल कलर आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु, केरल और कुछ देखा जाए तो गोवा के क्षेत्र रह सकते हैं, पणजी वगैरह ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर सामान्य से अधिक मानसून कह सकते हैं कि रहने की संभावनाएं हैं। यानी पिछली बार अगर देखा जाए तो लगभग 70 से लगाकर लगभग 85% अगर इन इलाकों में वर्षा हुई है, तो यहाँ से 15% की और इजाफा देखने को मिलेगा और अधिक देखने को मिल सकता है। सॉरी, बहुत अच्छा मानसून यहाँ पर फिर से नजर आ सकता है ज्यादातर इलाकों में, और सामान्य से 60% अधिक वर्षा है वो आपको नीले कलर में यानी हरे कलर में देखने को मिलेगी यहाँ पर, जहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्र रहेंगे, आंध्र प्रदेश रहेगा, कर्नाटका रहेगा। तो यहाँ पर लगभग सामान्य से 60% अधिक मानसून की उम्मीद है वो हम कर रहे हैं, और साथ ही साथ सामान्य से अधिक मानसून है यानी 101 से 115% तक की अधिक वर्षा है वो आपको
गहरे नीले कलर में, जहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और देखा जाए तो लगभग ये जो हिस्से रह सकते हैं, कुछ ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के हिस्से रहेंगे और देखा जाए गुजरात के हिस्से हैं। यहाँ पर भारी से बहुत भारी और कह सकते हैं कि अच्छी खासी नदी नाले यहाँ पर उफान पर आ सकते हैं। यानी हमारे चैनल की ओर से ये लगभग लगातार 2 सालों में से सॉरी कैसे 3 सालों में से ये लगभग तीसरा पूर्वानुमान हमारा सटीक जाने की संभावनाएं है। पिछले 2 सालों में जैसा हमारा अनुमान था ठीक उसी प्रकार गया है। तो अब 2 सालों में और जो हम लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं उसके हिसाब से ये भी लग रहा है कि इस बार भारत में मानसून है वो सामान्य के मुकाबले अधिक रहने की संभावनाएं हैं, या हम सीधे तौर पर कहें तो बेहतर मानसून की उम्मीद है वो हम 2024 में भारत में देखने को मिलेगा। मानसून सामान्य से अधिक मानसून, और इसमें भी देखा जाए तो लगभग इससे सटे जो राजस्थान से सटे जो कुछ क्षेत्र रह सकते हैं, महाराष्ट्र के कुछ मध्य प्रदेश के सटे रह सकते हैं, कुछ ज़्यादातर छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्र रह सकते हैं, जहाँ पर आंध्र प्रदेश से सटे जो इलाके हैं वहाँ पर भी भारी से बहुत भारी बारिश, यानी लगभग ज़्यादातर भारी से बहुत भारी बारिश का उम्मीद हम करते हैं आने वाले समय में। जो जून और जुलाई और अगस्त का ये 3 महीने ऐसे रहने वाले हैं जहाँ पर इस बीच वाले दायरे और ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो वर्षा का एक अच्छा मैप देखने को मिलेगा, अच्छा रुख देखने को मिलेगा, पावरफुल मानसून का यहाँ पर कह सकते हैं प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो आप देख पा रहे हैं थोड़ा कैसे डार्क नीला कलर है, कह सकते हैं कि तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र हैं। लगभग देखा जाए तो दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, और लगभग असम, मेघालय और पूर्वोत्तर राज्य इसमें सभी शामिल हैं, जहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पर सामान्य और सामान्य के आसपास मानसून, या जो कह सकते हैं कि नीला कलर है गहरा नीला, उससे थोड़ी सी लगभग देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो 95% तक की वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी, और यहाँ पर अच्छा मानसून ही रहने की संभावनाएं है। हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर मानसून कह सकते अच्छा नहीं रहेगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो सामान्य के मुकाबले संपूर्ण भारत में मानसून की जो उम्मीद है वो सामान्य से बेहतर मानसून की है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए क्या राजस्थान का वीडियो चाहिए कमेंट में जो उसे बता देना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।